गुरु नानक जी की 3 बड़ी सीख। नाम जपो। गुरु नानक जी ने कहा है, सोचे सोची ना होई, जो सोची लखवार। चुप्पे चुप्पी ना होई, जे लाई रहाली अवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसलिए नाम जपो। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना। नानक जी ने इसके 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए। संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए, या मेडिटेशन, एकांत में रहकर मेडिटेशन की जाए। और मेडिटेशन से हमारा जो चित्त है वो एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शांति मिलती है और शक्ति मिलती है और मनुष्य का तेज बढ़ता है। 1499 ईस्वी में जब गुरु नानक देव जी 30 साल के हो चुके थे, तब उनमें आध्यात्मिक परिपक्व हो चुका था। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उसके शुरुआती 940 दोहे गुरु नानक जी की देन है। उन्होंने ही 940 दोहे लिखे हैं। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, जिसमें हमारा एक ओंकार से परिचय होता है। मान्यता है गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नज़रिए और सीख इन 4 किस्सों के माध्यम से आसानी से समझी जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। किरत करो। किरत करो। किरत करने का क्या मतलब है? यानी कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाना। जैसे कि एक कहावत है, जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। भोजन सात्विक होना चाहिए और हक हलाल की कमाई से बना होना चाहिए। यदि साधक दूसरों की कमाई पर निर्भर रहता है, तो जैसी उनकी कमाई होगी वैसे उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा और उसे उनके कर्मों का बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। गुरु नानक जी कहते हैं, दूसरों की कमाई पर गुजारा करने वाले महात्मा के चरणों पर माथा नहीं टेकना चाहिए। सच्चा महात्मा वही है जो अपनी हक हलाल की कमाई दूसरों के साथ बांटकर खाता है और साध संगत की मुफ्त सेवा करता है। संत महात्मा अपने शिष्यों को धन अपनी संगत पर खर्च करने के लिए कहते हैं और अपने शिष्यों का धन अपनी संगत पर ही खर्च करवा देते हैं, पर अपने निजी लाभ के लिए कभी सुई तक नहीं लेते। गुरु नानक देव जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन परिश्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक जी का सबसे बड़ा संदेश क्या था? मक्का पहुंचने से पहले एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ मक्का गए। मक्का पहुंचने से पहले नानक जी ने थक कर आरामगाह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए थे। यह देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हैं? नानक जी बोले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही चरण इधर उधर कर दो, जिधर खुदा ना हो। उसने गुरु नानक जी के चरण जिस तरफ किए उसे वहीं खुदा नजर आया। तब नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद करता है। चलिए आगे चलते हैं। वड छको। एक बार गुरु नानक जी 2 बेटों
अपने 2 बेटों और लहना गुरु अंगद देव के साथ थे। सामने एक शव ढका हुआ था। तब गुरु नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? उनके बेटे मौन हो गए। लहना ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर पवित्र भोजन मिला। लहना ने इसे गुरु को समर्पित कर ग्रहण किया। नानक जी ने कहा, लहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत थी। सिख इसी आधार पर अपनी आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं, अर्थात अपना 10वां हिस्सा दान देते हैं, जिसे दसवंध कहते हैं, और इसी से ही लंगर चलता है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक देव जी को आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। अपने बहनोई जयराम के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुँचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तोलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13, और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वह मानने लगे थे कि जो कुछ है वह परम ब्रह्मा का है, अर्थात परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है, नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुँचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उनको उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जिन्होंने अपशब्द कहे उन्हें बसने का, और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आपने उजड़ने का वर दिया, ऐसा क्यों? नानक जी बोले, बुरे लोग एक जगह रहें ताकि बुराई ना फैले, और अच्छे लोग फैलें ताकि अच्छाई फैले और अच्छाई का प्रसार हो। और एक और प्रसंग, एक बार नानक जी हरिद्वार गए, गुरु नानक जी। वहाँ उन्होंने लोगों को गंगा किनारे पूर्व में जल देते देखा। नानक इसके उलट पश्चिम में जल देने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तब नानक जी ने भी पूछा, आप क्या कर रहे हो? उनको जवाब मिला, हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। तब नानक जी बोले, मैं पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूँ। तब लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे जाएगा? इस पर नानक जी बोले, जब पानी पूर्वजों तक जा सकता है तो यह खेतों तक क्यों नहीं जा सकता? मानो तो ईश्वर हर कण कण में मौजूद है और हर व्यक्ति में ईश्वर है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें।